प्लेन से उड़ के जापान से दिल्ली तक तो आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली से जो यूपी में दूसरी बुद्धिज़्म की जो फेमस जगह है वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट उन स्थानों पर पहुँच पाएँ। तो साहब ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और बहन जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बुलाया और उसी समय 17 नए जिलों का नामकरण हुआ। 17 नए जिले यूपी में जोड़े गए। 17 के 17 जिलों में नई हवाई पट्टी बनाई गई। जापान से लोग चले और सीधे हवाई पट्टी में वहाँ उतरे, अपने 30 स्थलों का दर्शन किया और सीधे वहाँ से वापस वो जापान चले गए। तो मैं एक माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि सत्ता के क्या फायदे होते हैं। और साहब का जीवन तो ऐसा जीवन है जिसको मतलब आम आदमी से अलग है। जीवन आम आदमी उस बारे में नहीं सोच सकता है। एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है और एकदम कोई डिसीजन ले ले कि आज के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी के बस की बात नहीं है ऐसे फैसले लेना। और साहब के पीछे जो लोग लगे एकदम नहीं लग गए। राम सिंह जी, ये आप बंद करवा दें, आप ही बोल लो। साहब को जो है सामाजिक संगठन ऐसा नहीं, साहब बताते हैं कि जब बादशाह ने आपकी उन्होंने संस्था बताई और सबसे पहले कूपन छपे, 1-1 रुपए के कूपन छपवाए उन्होंने। तो एक व्यक्ति आया, बोला जो ये 1-1 रुपए के कूपन छपवा रहे हैं, जो पैसे इकट्ठे होते हैं, इसका ऑडिट होना चाहिए। तो साहब ने कहा ऑडिट होना चाहिए, पैसे तो कोई कम नहीं है, होना चाहिए। तो ऑडिट की जब बारी आई तो देखो जो पैसा है वो 1 रुपए का होता है, टोटल जो खाने का होता है 1 रुपए। ये लेकिन साहब को लोगों ने परखा और हल्के हल्के साहब लोगों के दिमाग में ऐसे छा गए कि साहब ने एक वोट और एक नोट का जो नारा दिया और एक ऐसा समय आया कि साहब ने कहा कि मुझे नोटों में तोलो, तो लोगों ने तोला। तो व्यक्ति को समाज एक बार व्यक्ति को परखता है, लेकिन अगर वो उनके परख पे खरा उतर जाता है उसके बाद समाज उसके पीछे हो रहता है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, साहब के इतने कारनामों के बाद आज हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ा चिंता का विषय है। हम कहाँ पिछड़ गए, ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई। 4-4 बार हमारी सरकारें बनने के बाद आज हम एक सीट के लिए तरस रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। और थोड़ी सी बात आज का जो विषय रखा गया उसमें भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि प्रकाश जी ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या करें। तो मुझे जो दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है सिर्फ उसी पर चलने की ज़रूरत है। अगर बाबा साहब को आज अगर हम बाबा साहब से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं तो शायद उसका एक रीज़न है आरक्षण। आरक्षण की वजह से समाज को बहुत कुछ मिला है। लेकिन मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है इससे थोड़ा सा उनके विचार में से अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस समय बाबा साहब बुद्धिज़्म के लिए ज़्यादा जाने आने लगेंगे, जब समाज उनको बुद्धिज़्म के लिए ज़्यादा पसंद करने लगेगा तो ये समाज मजबूत बन के उभरेगा। जो बार बार एक बार मजबूत होकर कमजोरी की तरफ चला जाता है, इतना मजबूत होने के बाद समाज फिर से कमजोरी, जैसे साहब ने बहुजन का नारा दिया, मतलब एक कौन, मेरे को ऐसा लगता है कि एक कौन चाहिए जो समाज को जोड़ने के लिए चाहिए। आपने देखा कि अभी बहुत जल्दी में एक बहुत बड़ा स्नान चल रहा था, देश पूरे लोगों ने बहुत बड़ा नंबर उसमें बताया है और एक नए शब्द का इस्तेमाल किया गया वहाँ पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके जो वर्ड यूज़ किया गया सनातन वर्ड यूज़ किया गया। तो सनातन एक ऐसा शब्द, और मुझे लगता है कि बाबा साहब को शब्द दे के गए हैं, मतलब अपने जीते जी बाबा साहब को शब्द दे के गए हैं। हमें भी एक छतरी चाहिए जिसके नीचे हम सब लोग खड़े हो सकें और हमको उसी छतरी के नाम से जाना जाए। तो चाहे संत गुरु रविदास हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे साहब हो, सबके अंदर एक ही खूबी रही कि वो अपने समय के रिवील रहे। रिवील मतलब विद्रोही। उन्होंने जो गलत व्यवस्था थी उसका विद्रोह किया, उसके खिलाफ खड़े हुए। तो सब बाबा
रविदास जी को मानने वाले जो लोग ज़्यादा हैं, तो मैं बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ तो उसको अलग ना देखें। बुद्धिज्म और रविदास जी एक ही हैं, क्योंकि बात विचारों की है। सारे विचार अगर आप देखेंगे तो गहराई में जाके तो बिल्कुल सेम है, कोई इसमें अलग एकदम कोई चीज़ नहीं है। चाहे बुद्धिज्म को डाल लीजिए, चाहे रविदास को डाल लीजिए, रविदास जी को डाल लीजिए, बात बिल्कुल सेम ही है, एक ही विचार है एकदम। तो उसको अलग करके ना देखा जाए। तो बाबा साहब अपने जीते जी बुद्धिज्म की छतरी हमको दे के गए। अगर हम लोग उस छतरी के नीचे आ जाएंगे तो हम लोग एकत्रित हो पाएंगे, एक बोध हमको मिल पाएगा, एक बॉन्डिंग मिल पाएगी जिससे हम लोग आपस में जुड़ पाएंगे। और अगर उस छतरी से हम लोग दूर रहेंगे तो जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि सत्ता साहब को क्या कह रहे हैं कि सत्ता मात्र, मैं सत्ता में आना, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन राजनीति से व्यवस्था परिवर्तन का जो मेरा काम है वो आसान हो जाएगा। उन्होंने अपने मुख से ये बात कही है। तो व्यवस्था परिवर्तन के अगर सपने को साकार करना है तो हमें एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। तो एक बार मैं पुनः इस सुंदर भवन को बनाने के लिए पूरे जो यहाँ की सदस्य हैं, मंडली है, जो भी लोग हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर भवन बना है। हम कम से कम कह सकते हैं कि फरीदाबाद में एक बहुत ही सुंदर भवन हमारा, ये जगह हमारी है। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ।